सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। काफ़ी भाइयों के कमेंट है कि सर आप कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं। देखिए दोस्तों, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले से हूँ। मेरा जो है ज़िला बागपत है और गांव मेरा बिनौली है। तो मैं यहाँ से ही आप सभी भाइयों को ये वीडियो जो बनाता हूँ, जानकारी देता हूँ, वो यहाँ से देता हूँ। और काफ़ी भाइयों के कमेंट ये भी हैं कि सर राजस्थान के भागों पर मौसम कब से साफ होगा, बारिश की गतिविधियाँ कब तक चलेंगी। देखिए दोस्तों, बात यह है कि 5 नवंबर तक कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि 5 नवंबर तक ज़्यादातर भागों का मौसम साफ हो चलेगा। 6 नवंबर से पूरी तरह से राजस्थान का मौसम साफ हो जाएगा। किसी भी जिले पर फिर बारिश होने की संभावना है ना तो 6 नवंबर में है, 7, 8, 9, 10 कोई संभावना नहीं है। लेकिन 4 नवंबर के आसपास कुछ उत्तरी भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। या तो बादल वगैरह दिखाई देंगे या तो बादल ही रहेंगे, और हो सकता है कुछ भागों पर थोड़े बहुत घने बादल पहुंचे WD के कारण, क्योंकि एक WD भी 3 नवंबर की रात्रि के समय पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। तो उसका असर हो सकता है कि 3 नवंबर की रात्रि से ही राजस्थान के भागों पर थोड़ा बहुत बादलों के तौर पर असर दिखाई दे, और हो सकता है 4 नवंबर के आसपास थोड़ी बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। ऐसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं बारिश की, वो राजस्थान के भागों पर फिलहाल नहीं है। अभी जो राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं वो इस डिप्रेशन के कारण है। हालांकि ये भी अब कमज़ोर हो चुका है, वेल मार्क सिस्टम बन चुका है, लेकिन ये धीरे धीरे गुजरात के भागों से अंदर की तरफ आ रहा है। अब जैसे ये गुजरात के भागों पर पहुंचेगा, ये और भी कमज़ोर हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और जैसे जैसे अंदर पहुंचेगा ये सर्कुलेशन ही रह जाएगा। तो बारिश की गतिविधियाँ हालांकि इसके कारण दक्षिणी राज्यों पर कुछ भागों पर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। आइए एक एक करके वेदर रिपोर्ट देखते हैं। और जो यहाँ पर तूफान था वो पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर पहुंच गया है, लो प्रेशर एरिया वैसे बन गया है, तो उसके कारण अब कोई भी बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर तो नहीं है। देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर वेलमार्क सिस्टम बन चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये डिप्रेशन था कल तक, आज कमज़ोर हो गया है, और यहाँ से इस तरह से होता हुआ इस तरह से यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों तक पहुँचेगा। और जो ये वो है दोस्तों लो प्रेशर एरिया, जो ये तूफान था जिसका नाम मोन्था था ना, तो ये यहाँ से होकर इस तरह से यहाँ पर पहुँच गया है, और भी आगे पहुँच गया है। तो दोपहर की वेदर रिपोर्ट है। और इसके अलावा एक और सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, और ये भी ताकतवर होगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, लेकिन आगे इसके कारण कोई खतरा जो है वो भारत के राज्यों पर अभी तो फिलहाल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर किस तरह से बारिश होने की संभावना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ। तो देखिए पहली बात तो ये कि 2 नवंबर में IMD की तरफ से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है, IMD की तरफ से किसी भी जिले पर बारिश होने की संभावनाएं नहीं दर्शाई गई है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बादल पहुँचेंगे तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के भागों पर बादल दिखाई देंगे। दिखाई तो सिरोही तक देंगे, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ के भागों तक भी। लेकिन हो सकता है उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। IMD की तरफ से क्लियर नहीं है। IMD जो है वो नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन हो सकती है। कुछ GSF मॉडल इशारा इस तरह से कर रहे हैं। मैं आपको वो भी वेदर रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हो सकती है कुछ भागों पर। और जो बाड़मेर, बालोतरा और व्यावर, अजमेर, दौसा, भरतपुर, इससे जो ऊपर के भाग हैं, इन पर तो बादल भी आपको शायद दिखाई ना दे। मौसम पूरी तरह से साफ ही बना रहे सुबह से शाम तक। फिर भी कदुका भागों पर हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, संभावनाएं काफ़ी कम है। इन्हीं भागों पर है, इन भागों पर बादल वगैरह पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखला दूँ कि ये देखें, जो 3 और 4 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है, यहाँ पर बारिश होने की संभावना IMD की तरफ से दर्शाई गई है। जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही और भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के भागों पर, इन भागों पर बारिश होने की संभावना मेघ गर्जना के साथ है, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो थोड़ा नज़दीक पहुंच जाएगा। और 5 नवंबर, ये माफ़ कीजिएगा, ये 4 नवंबर की है, वो 3 नवंबर की थी। तो इन भागों पर बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं बनी रहेगी, पूर्वी राजस्थान के भागों पर।
और देखिए 5 नवंबर में हालांकि कोई अभी तक चेतावनी नहीं है मेघ गर्जना की, तो लेकिन अगर उस मॉडलों के हिसाब से चले, देखिए मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखला दूँ। देखिए यहाँ पर ये तो 2 नवंबर की है, हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 नवंबर में भी बारिश यानी कि दिखाई गई है, 4 नवंबर में भी बारिश दिखाई गई है इन भागों पर, और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, देखिए 5 नवंबर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारिश जो है वो नहीं दर्शाई गई है, लेकिन कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 नवंबर से तो पूरी तरह से राजस्थान का मौसम ही साफ हो जाएगा, 5 में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। ये 5 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है, तो हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई दे, क्योंकि मध्य प्रदेश के और गुजरात के भागों पर बादल रहेंगे, तो हो सकता है इन दक्षिणी भागों पर भी रहे। लेकिन 6 नवंबर से ना तो मध्य प्रदेश के भागों पर बादल है ना गुजरात पर, तो राजस्थान पर तो कहाँ से आएंगे। तो पूरी तरह से 6 नवंबर से राजस्थान का फिर मौसम साफ हो जाएगा। तो इस तरह से, और देखिए मैं आपको वो भी दिखला दूं जो मुझे कुछ GSF मॉडल दिखा रहे हैं, मैं भी आपको वो भी दिखलाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये है, यहाँ पर इन भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए ये यहाँ पर इन भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, बाकी के भागों पर बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ बूंदाबांदी जो हो जाए। कल की वेदर रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, कल की टुमारो की वेदर रिपोर्ट है, 2 नवंबर की है, तो हो सकता है इन भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।